पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया, आई लव माय इंडिया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और वेलकम फ्रॉम मराकश। आज हमारा मराकश में तीसरा दिन है, लेकिन आज हम जो तीसरा दिन है वो हम ट्रैवलिंग करेंगे टूवर्ड मरजूगा, दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट की तरफ, जो यहाँ से 560 किलोमीटर साउथ की तरफ है मोरक्को के अंदर। अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और मेरा गाइड जो है वो आ गया मुझे पिक करने के लिए। ये जा रहे हैं जी गाइड आगे आगे, और हम लोग जा रहे हैं अभी। यहाँ से बसेस हमें लेके जाएंगी। अब आगे जाके देखते हैं कि कैसा अरेंजमेंट है। अभी आप ये देखें ना, सारी चारों तरफ अगर देखें तो जो शॉप्स हैं वो बंद हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये है जी इधर की दूसरी बड़ी जामिया मस्जिद, और ये है शायद जी हमारी गाड़ी जो हमको लेके जाने वाली है। शुक्रन। ये है जी गाड़ी हमारी। गाड़ी तो एसी लग रही है, और मैंने ना ड्राइवर का नाम नहीं पूछा। व्हाट इज़ योर नेम? अहमद। अना मिन पाकिस्तान। शुक्रन। तो ये है जी हमारा अहमद भाई, हमको 3 दिनों के लिए अब दुनिया का सबसे बड़ा सहरा दिखाएंगे। मैं पहले ही बंदा हूँ, पता नहीं मैं अकेला तो नहीं जा रहा भाई सहरा के अंदर। जनाब साहब नहीं, अल्लाह खैर करेगा यार। बैग शैग डाल लें। 2 बैग ही मैंने पैक किए हैं। ये वाला बैग है बैग पैक, और दूसरा भी छोटा बैग पैक है। उसमें मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन यूज़ होती हैं। पहले अहमद भाई के साथ आ रहे थे, मुझे वो हॉस्टल से मेरे लेके आए हैं, और फिर ऐसे हुआ कि सेंट्रम के अंदर आके मुझे कहते हैं आप बस चेंज कर लेना। कुछ समझ नहीं आ रही। अब हमने दूसरी बस के अंदर बैठे हैं। यहाँ जो है ट्रैवलर जो है वो है, तो होपफुली अब नहीं चेंज करनी पड़ेगी। अब हम चलेंगे इंशाल्लाह आगे तक। तो ये है जी अपडेट। सब लोगों को कोई पता नहीं है भाई कहाँ हम लोग जा रहे हैं। सब लोगों के साथ इस तरह का ही सीन हो रहा है। ये नए नए लोग आ रहे हैं जनाब साहब, नए नए ट्रैवलर, और सारा कंफ्यूजन वाला काम है यार मराकश के अंदर ना। बट पॉजिटिव लेके चलते हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा यार। जो भी होगा, अब आए हैं तो एंजॉय तो करेंगे। चल पड़े हैं जी 15 मिनट की ब्रेक के बाद आगे की तरफ। आगे का कोई पता नहीं कि कहाँ हमने रुकना है। साथ साथ चलते रहेंगे, और जिस तरह आपको नहीं पता इस तरह मुझे भी बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ रुकेंगे और जो जो एक्टिविटीज़ करेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलें जी। हम लोग जी 1 घंटा
सफ़र करने के बाद एटलस माउंटेन के आसपास पहुंच गए हैं। एटलस माउंटेन्स जो हैं ये मोरक्को, अल्जीरिया और तुनीसिया, ये तीनों कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची पीक है थोपकाल, वो मोरक्को के अंदर ही है। वो भी हम लोगों ने पास करनी है अभी। ये मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रही होंगी। और काफ़ी डिफरेंट किस्म के पहाड़ हैं यार, ना कोई मतलब पत्थर भी, टोटल पत्थर भी नहीं है और मट्टी के भी नहीं है, मिक्सचर है। अब मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मोन्टोलॉजी का, अगर आप में से किसी को पता हो इसके बारे में तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ थोड़ी देर का ब्रेक ही है और उसके बाद हम लोग आगे चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अना सदी। यस, मिंट टी। हाउ मच? 10 dirham। तो ये जी मिंट टी बना रहा है जी हमारे लिए स्पेशल चाय। यस, किसी अच्छी सी जगह पे बैठे हैं यार। कहाँ बैठे हैं? चीनी डालें यार, थोड़ी सी कड़वी सी है। ये कुछ बनाते हैं, कोई पत्ती होती है मेरे ख्याल, उसे बॉयल करते हैं और फिर बाद में उसके अंदर मिंट डाल देते हैं, लेकिन होती ज़बरदस्त है यार। आज तीसरा दिन है और हम लगातार ये वाली टी पी रहे हैं। अच्छी है यार। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा था कि वो लोग जो टॉयलेट में जा रहे हैं ना, तो बाहर एक औरत बैठी हुई है। वो मतलब जो भी बंदा अंदर जाता है ना, पैसे तो ऑफ कोर्स उससे लेती है, लेकिन उसको ना मतलब इतना सा टिश्यू देती है। लोग वही टिश्यू लेके अंदर जाते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ भी है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि आपको टिश्यू भी मतलब कि मतलब आपको टिश्यू भी जो है वो नाप तोल के दें। एटलस माउंटेन को क्रॉस करने लगे थे, लेकिन काम हो रहा है जी रास्ते के ऊपर। और हम लोग ये देखें जी, क्यू लगी हुई है गाड़ियों की, लोग वेट कर रहे हैं। और काम जो है ना ये ऊपर हो रहा है ये वाला, और आगे भी शायद मेरे ख्याल काम हो रहा है। तो इस वजह से जो है हम लोग वेट कर रहे हैं। My name is Michel। Michel, okay, from Your USA? From USA? From Holland। Holland, Netherlands. Oh my God, I have been in Netherlands, Hague. And you're from India? No, from Pakistan. Pakistan, yes. 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 You too? From Netherlands? I'm from Poland originally, but I live Poland. in Netherlands also. Okay. Where in Netherlands? I live in Eindhoven. Eindhoven, yeah. Eindhoven. Yes. You are going to Marzuga? Marzuka. Yes, I hope so. Yeah, Because also, we don't sure. And you have also 3 days. Yeah, 3 days. They said that 3 days. I don't know. And with who you are? You are alone. Yes, I'm solo traveler. A solo traveler. All right. Yes. And you live also in Pakistan? No, I live in Sweden. Oh, in Sweden? Yes. All right. My uncle live in Netherlands, Hague. Ah, okay. Yes, I've been in Hague. Den Haag. Den Haag. Den Haag. Yes. He. Yeah. And yes, I've been in Holland 5-6 times. So it's very congested, huh? In Sweden it's like not so many people, but in Holland, full of people. Yes, we have quite full. We have 18 million. 18 million. Yeah. But it's small, huh? Yes, Holland small, is yes, small. Yes. ये है जी नीदरलैंड के यूट्यूबर, ये भी मोरक्को के अंदर जो हैं आए हुए हैं। और हम लोग मिल के जो हैं सहरा डेजर्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मिशाइल फ्रॉम नीदरलैंड है। Yes. तो ये है जी गाइस, मिलते रहेंगे मिशाइल के साथ। शुक्रन। मिशाइल बड़े यार शुगली बंदे हैं। तो ये जी ये हो रहा है जी काम। और अभी मुझको जनाब साहब एक पाकिस्तानी भी हमारे साथ जा रहे हैं, अमानत खान उनका नाम है, अटक से वो बिलोंग करते हैं। उनसे भी आपको मिलाएंगे आगे जाके। उनकी जो वाइफ है वो इंडोनेशियन है, वो भी हम आपको मिलाएंगे आगे जाके आगे जाते हैं। तो ये देखें जी सारे लोग जो हैं वेट कर रहे हैं कि काम ख़त्म हो और हम लोग जो हैं आगे जाएं। मैं तो समझ रहा था कि शायद सीनरी के लिए लोग रुके हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
एम्बुलेंस पास हो रही है जी। मेरे ख्याल उस तरह से जो है वो ट्रैफिक खुल गई है, शायद एम्बुलेंस की वजह से उन्होंने जो ट्रैफिक खोल दिया। और पीछे से आ रहे हैं जी कुछ बाइक वाले भी आ रहे हैं, शायद एम्बुलेंस की वजह से जनाब साहब उन्होंने खोली है जी ट्रैफिक। हम लोग पहुंच गए हैं जी तीसी ताचा। ये माउंटेन्स के अंदर जनाब साहब जिग जैग रोड है। नीचे मैं दिखाता हूँ, एक पिक्चर का पॉइंट है। यहाँ थोड़ी 10-15 मिनट का हमारा स्टॉप है। ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये कितना ज़बरदस्त व्यू है, जिग जैग इस तरफ। यहाँ जितने भी टूरिस्ट की गाड़ियाँ आती हैं, ये देखो ना, ये वो यहाँ रुकती हैं और साइड के ऊपर जो है लोकल्स वो अपनी जो सवेनियर्स हैं वो सेल कर रहे हैं। ये एक टूर आया हुआ है जी, और ये शायद इनका गाइड है। हमारा कोई गाइड शायद नहीं है, बस हमारा ड्राइवर है। वो बस हमको जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ स्टॉप करके जस्ट बता देता है कि भाई अभी यहाँ ये काम होगा, तस्वीर बना लें, ये व्यू पॉइंट अच्छा है, 15 मिनट तक हम यहाँ रुकेंगे, खाना खा लें, वॉशरूम चले जाएं। इस तरह का सीन है जी। ज़्यादातर यंग लोग ही हैं, बूढ़े लोग बहुत कम हैं, क्योंकि यार ये बहुत टफ है। मतलब ये वाला जो एक्टिविटी है ये मतलब आपको कह लें कि बड़ी जान जोखों वाला काम है। सहरा के अंदर 2 से 3 दिन आपने गुजारने। पीछे जो माउंटेन नज़र आ रही है इसके ऊपर आपको शायद स्नो भी नज़र आ रही हो। अजीब सी वैसे लैंडस्केप है, सहरा भी है, पहाड़ भी हैं और बर्फ़ भी है। बिल्कुल लेवल के ऊपर भी जो इनकी लैंडस्केप है, जैसे मराकश के अंदर बिल्कुल लेवल पे थी। लगता नहीं था कि हम कोई माउंटेन एरिया में हैं या यहाँ कोई सहरा होगा। ये जो पीछे माउंटेन्स हैं इनको जब हम क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ से जो है जो सहरा डेजर्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। ये माउंटेन एक्चुअली जो है सहारा डेजर्ट को सेपरेट करती है। इस एक तरफ से सहरा है और दूसरी तरफ जो है लेवल के ऊपर ज़मीन है। तो ये सीन है जी। अभी हम लोग यहाँ 15 मिनट की ब्रेक लेंगे और फिर आगे की तरफ चले जाएंगे।